नमस्कार। आज टैक्सोनॉमी के ऊपर लेग्यूमिनोसी कुल की हम बात इस चैप्टर में करेंगे। लेग्यूमिनोसी एक बहुत बड़ा फ्लावरिंग फैमिली है जिसको 3 उपकुल सब फैमिलीज में डिवाइड किया गया है। वो है पेपिलियोनेटी, सिजलपिनोइडी और माइमोसोइडी। कुछ ऑथर्स ने इनको अलग अलग फैमिली के रूप में भी मान्यता दी है, जैसे पेपिलियोनेसी, सिजलपिनियसी और माइमोसेसी। जहाँ पेपिलियोनेसी एक दाल का कुल है, पल्सेस इसमें शामिल हैं, और सिजिलपिनियसी केशिया फैमिली है और माइमोसोसी अकेशिया फैमिली। हम इनको विभिन्न करैक्टर की तुलना यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इन तीनों के स्वभाव को, हैबिट को। पेपिलियोनेसी में अधिकतर हर्ब्स शामिल है, मोस्टली हर्ब्स, रेयरली शर्ब्स एंड फ्यू ट्री इसके अंदर शामिल है। अधिकतर जो हर्ब है उसके अंदर यहाँ पर दालें आएगी, जैसे मटर, चना, अरहर, मोठ, मूंग, उड़द आदि। इसमें कुछ ट्री भी हैं, जैसे हम बात करें शीशम, डलबर्जिया सीसो, करंज, पोंगेमिया पिन्नेटा आदि। कुछ ट्री भी इस पेपिलियोनेसी के अंदर शामिल है। मोस्टली हर्ब्स इसके अंदर शामिल होंगे। सिजिलपिनियसी की बात करें तो इसके अंदर मोस्टली शर्ब्स एंड ट्रीज, रेयरली हर्ब्स इसके अंदर आए। इसके अंदर केशिया की कई फैमिलियां वृक्ष के रूप में है, कुछ केशिया की कई जो स्पीशीज है वो ट्री के रूप में है, और कुछ श्रब और हर्ब के रूप में भी। तो इसमें मुख्य तो केशिया सामिया, केशिया फिस्टुला, डेलोनिक्स रीजिया, गुलमोहर, अमलताश, इनकी फैमिली है सिजिलपिनियसी। शर्ब्स और ट्रीज में ज्यादा होंगे, हर्ब्स कम है। माइमोसेसी या माइमोसोइडी की बात करें, बबूल की, तो इसमें मोस्टली शर्ब्स एंड ट्रीज हैं और रेयरली हर्ब्स हैं। इसमें जो ट्रीज हैं जैसे अकेशिया की बहुत सारी स्पीशीज है, प्रोसोपिस की स्पीशीज है, और छोटे हर्ब्स की बात करें तो जैसे छुईमुई, माइमोसा पुडिका आदि स्पीशीज के अंदर शामिल है। तो ये इनमें तीनों में अपन ने हैबिट, आवास में अंतर देखा। एक में अधिकतर हर्ब्स है, सिजिलपिनियसी में शर्ब्स और ट्री ज्यादा है, और माइमोसेसी में भी शर्ब्स और ट्री ज्यादा है। अब पत्तियों को बात करें, लीव्स को लेकर के, तो पेपिलियोनेसी में जो पत्तियां हैं वो इम्पेरीपिन्नेट, विषम पिच्छ की है। सिजिलपिनियसी में पेरीपिन्नेट, समपिच्छ की है, और माइमोसोइडी या माइमोसेसी के अंदर बाइपिन्नेट, द्विपिच्छ की अंदर शामिल। तीनों के पुष्पक्रम का कंपेरेटिव अकाउंट अब देखते हैं इन्फ्लोरेसेंस में। पेपिलियोनेसी में रेसिमोस, असीमाक्षी पुष्पक्रम, सिजिलपिनियसी के अंदर रेसिम्स और पेनिकल पुष्पक्रम, और माइमोसोइडी में साइमोज हेड पुष्पक्रम होगा। अब बहुत एक महत्वपूर्ण अंतर यहां पर आया, वो है फ्लावर की सिमेट्री को लेकर के। जहां 2 उपकुल या फैमिली जाइगोमॉर्फिक, एक व्यास सम्मित है और एक एक्टिनोमॉर्फिक है। माइमोसोइडी या माइमोसेसी एक्टिनोमॉर्फिक एंड रेगुलर, अर्थात वो त्रिज्या सम्मित है, जबकि पेपिलियोनेसी और सिजिलपिनियसी, मतलब पेपिलियोनेटी और सिजिलपिनोइडी, ये दोनों जाइगोमॉर्फिक, एक व्यास सम्मित है। तो ये इनके फ्लावर सिमेट्री की हमने बात करी, 2 जाइगोमॉर्फिक और एक एक्टिनोमॉर्फिक। अब बाहेदल भी इनमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है कंपेरेटिव अकाउंट को लेकर के। नंबर तो 5 है, लेकिन अंतर क्या है वो देखते हैं। पेपिलियोनेसी या पेपिलियोनेटी के अंदर सेपल्स 5, गेमोसेपेलस, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अंतर जो ओड सेपल्स है वो एंटीरियर पोजीशन में होगा, जिसको अपन कहेंगे विषम बाहेदल अग्र स्थिति में होगा। ओड सेपल्स आर एंटीरियर इन पोजीशन इन पेपिलियोनेसी। 5 में से जो विषम बाहेदल है वो अग्र स्थिति में, एंटीरियर स्थिति में होगा। सिजिलपिनोइडी में सेपल्स 5 हैं, फ्री और स्लाइटली फ्यूज्ड हो सकते हैं, बट ओड सेपल्स आर एंटीरियर। इसके अंदर भी जो अग्र दल है, जो विषम बाहेदल है, वो अग्र स्थिति के अंदर होगा, मतलब दोनों में समान है। माइमोसोइडी, इसमें भी सेपल्स 5 है, गेमोसेपेलस, और ओड सेपल्स में भी पोस्टीरियर और एंटीरियर इन पोजीशन। जो विषम बाहेदल है वह अग्र और पश्च स्थिति में हो सकता है, ये स्पीशीज और जेनेरा पे निर्भर करेगा। तो 2 में तो देखा हमने ओड सेपल्स एंटीरियर है, और एक में एंटीरियर या पोस्टीरियर पोजीशन के अंदर वो हो सकता है। स्पीशीज टू स्पीशीज ये वेरी करेगा। अब दलपुंज को लेकर बात करते हैं, वो एक महत्वपूर्ण स्थिति में तीनों के अंदर कंपैरिजन में हम देखेंगे, और तीनों में बहुत बड़ा कंपैरिजन पैदा करता है दलपुंज की स्थिति। सबसे पहले मटर के कुल की बात करते हैं, पेपिलियोनेसी की, पेपिलियोनेटी की। पेटल्स 5 पेटल्स हैं, और इनका जो दलपुंज का आकार है
वो कहलाएगा पेपिलियोनेसियस कोरोला, मटर कुली, तितलियाकार दलपुंज, जिसमें जो दल होंगे वो 1+2+2 लिखेंगे। इसमें जो 2 हैं उनको हम ब्रैकेट में बंद करेंगे। उसका कारण ये है कि इसमें जो दल हैं वो सबसे बड़ा एक जो पश्च दल है वो ध्वजक स्टैंडर्ड के रूप में होगा। वो पोस्टीरियर जो पेटल्स है वो बड़ा होगा और ध्वजक के रूप में, और 2 जो साइड में होंगे पक्ष में, जिनको कहेंगे विंग, वो 2 होंगे लेटरल विंग्स, और 2 जो जुड़ जाएंगे वो आपस में वो कहलाएंगे कील, नोतक। इस प्रकार से ये 5 दल इसके अंदर होंगे। पोस्टीरियर लार्जेस्ट स्टैंडर्ड, 2 लेटरल विंग्स एंड 2 एंटीरियर यूनाइटेड कील। इसको कहेंगे तितलियाकार या पेपिलियोनेसियस कोरोला। और इनका जो विन्यास है, दल विन्यास है, वो कहलाएगा एस्टिवेशन जो है डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट। इसको कहेंगे अवरोही कोरछादी, एसेंडिंग इम्ब्रिकेट, जिसके अंदर जो पश्च दल है वो बड़ा है पूरा का पूरा, और वो आउटर मोस्ट है। इसको हम अवरोही कोरछादी या वेक्सिलरी नाम से जानेंगे। ये बात करी हमने मटर कुली कुल में। अब हम बात करते हैं सिजल पिनियसी की। सिजल पिनियसी में पेटल्स 5 हैं। इसमें जो ओड पेटल है वो स्मॉलेस्ट एंड इनरमोस्ट एस्टिवेशन में होगा, अर्थात वो आरोही कोरछादी विन्यास इनका कहलाएगा, एसेंडिंग इम्ब्रिकेट, आरोही कोरछादी। इसमें जो विषम दल है वो छोटा होगा और इनरमोस्ट होगा। ओड पेटल्स स्मॉलेस्ट एंड इनरमोस्ट कंडीशन के अंदर होगा। जो माइमोसोइडी की बात करें तो इसमें पेटल्स 4 और 5 होंगे, फ्यूज्ड एट द बेस, और एस्टिवेशन इनका वाल्वेट, जिसको कहेंगे कोर स्पर्शी वाल्वेट, कोर स्पर्शी दल विन्यास इसके अंदर पाए जाए। तो एक में वाल्वेट दल विन्यास है माइमोसोइडी में, जबकि सिजल पिनियसी में और पेपिलियोनेसी के अंदर जो दल विन्यास है वो कोर छादी इम्ब्रिकेट है, लेकिन एक में असेंडिंग इम्ब्रिकेट है, एक में डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट। एक बार और हम इस बात को देखें दलपुंज को लेकर के, कि जहां पेपिलियोनेसी में दलपुंज डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट अवरोही कोरछादी है, सिजल पिनियोडी के अंदर असेंडिंग इम्ब्रिकेट आरोही कोरछादी है, और माइमोसोइडी के अंदर वाल्वेट कोर स्पर्शी दलपुंज है। स्टेमेंस की हम बात करने जा रहे हैं अब। पुंकेसर को लेकर के जो महत्वपूर्ण दिखाई दे रही है हमको चीज इसके अंदर, सबसे पहले पेपिलियोनेसी फैमिली में हम बात करते हैं। उसके अंदर नंबर ऑफ स्टेमेंस 10 है, रेयरली 9 भी होंगे। डाइएडल्फस कंडीशन जनरली पाई जाएगी, द्विसंगी पुंकेसर, और कभी कभी ये मोनोडेल्फस कंडीशन भी होगी, एक संगी भी होंगे। इसके अंदर यूज द डाइएडल्फस में 9+1 हम इसको लिखेंगे। पोस्टीरियर स्टेमेंस इज फ्री एंड फिलामेंट्स ऑफ 9 स्टेमेंस आर फ्यूज्ड। जो 9 पुंकेसर हैं उनके पुतंतु फिलामेंट्स आपस में युक्त हो जाएंगे, एक फ्री रहेगा। तो 9+1 कंडीशन देखने को मिलेगी। लेकिन मूंगफली में एरेकिस हाइपोजिया में हम देखें तो वहां सभी एक संगी होंगे। सोफोरा इसका एक एग्जाम्पल, जिसमें कि सभी 10 पुंकेसर मुक्त होंगे। तो ये हमने कंडीशन देखी फैमिली पेपिलियोनेटी के अंदर पुंकेसर की। अब बात करते हैं हम सिजल पिनोइडी के अंदर पुंकेसर की। इसके अंदर स्टेम नंबर ऑफ स्टेमेंस 10 होंगे, जो 5+5 के 2 चक्र में होंगे। तो हम इनको 5+5 भी लिख सकते हैं। लेकिन यहां एक रोचक स्थिति होगी कि अधिकतर कुछ स्टेमेंस जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे और स्टेमिनोड में बदल जाएंगे। फ्यू स्टेमेंस रिड्यूस्ड एंड फॉर्म एज स्टेमिनोड, बंदी पुंकेसर के रूप में, और वो वेरी करेगा स्पीशीज टू स्पीशीज। इट इज वेरी फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। जैसे केशिया अमलतास में 3 पुंकेसर बंद होंगे। बोहोनिया में एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर देखने को मिलेगी कि उसकी अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग बंदी पुंकेसरों की संख्या होगी। तो ये हमने देखा सिजल पिनोइडी में। अब हम देखते हैं पेपिलियोनेटी में, सॉरी माइमोसोइडी के अंदर। उसमें नंबर ऑफ स्टेमेंस 10 या इंडेफिनेट होंगे, असंख्य होंगे। कुछ में फ्री है, जैसे प्रोसोफिस में मुक्त होंगे। एल्बेजिया में असंख्य और एक संगी इस तरह देखने को मिलेगी। अकेशिया में असंख्य और फ्री होंगे।
ये हमने अंतर देखा एंड्रोशियम पुंकेसर तक, लेकिन गाइनोशियम की जायन की बात करें, वो तीनों उपकुलों में एक है जो यूनिफॉर्म होगा सब में अंतर। वो होगा सब में एक तरह का ही मोनोकार्पली, एक अंडपी, एक कोष्ठीय, सीमांत बीजांडन्यास और अंडाशय अर्ध अधोवर्ती सेमी इंफीरियर ओवरी इनके अंदर। फ्रूट्स को हम देखते हैं, पेपिलियोनिटी के अंदर जो फल होगा वो लेग्यूम प्रकार का होगा, सिजल पिनोइडी में भी लेग्यूम प्रकार का होगा और माइमोसोइडी में लोमेंटम प्रकार का होगा। लेग्यूम और लोमेंटम की जो बात हम विस्तृत करेंगे वो आगे फलों के प्रकार में देखेंगे इनको, और इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है ये भी वहां पर देखेंगे। बहुत मामूली डिफरेंस है दोनों में टाइप ऑफ फ्रूट्स के अंदर। तीनों के फ्लोरल फार्मूला हम यहाँ देख रहे हैं। ये हमने एक कंपेरेटिव अकाउंट देखा तीनों उपकुलों के अंदर। अब इनके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों की बात भी हम कर लें कि पेपिलियोनेसी के अंदर कई सारी दालें आएगी, जैसे मटर वनस्पतिक नाम पाइसम सेटाइवम, चना साइसर एरिटिनम, सेम डोलिकोस लेबलेब, सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स, मूंग फेसियुलस रेडिएटस, उड़द फेसियुलस मूंगो। ये हमने कुछ दालों की बात करी है। इसके अलावा कुछ जो है ट्री भी हैं, जैसे शीशम डलबर्ग, सीसो करंज पोंगिमिया पिन्नेटा आदि, जो कि हम बात कर रहे हैं फैमिली पेपिलियोनिटी। एक बहुत बड़ा आर्थिक महत्व यहाँ पर होता है, उसका हम अलग चैप्टर में बात करेंगे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लेग्यूमिनोस। अब सिजलपिनिया के महत्वपूर्ण उदाहरणों की तरफ जाते हैं। उसमें सिजलपिनिया की कई स्पीशीज है, ये सिजलपिनिया पल्चेरी में आदि। बोहोनिया की कई स्पीशीज है, तो बोहोनिया वेरीगेटा, बोहोनिया रेसिमोसा, बोहोनिया वेलाई, कचनार और सब इसके अंदर आएंगे। इसी प्रकार से इमली, जिसको हम चटनी के रूप में काम में लेते हैं, कई रूप में काम में लेते हैं, टेमेरिंडस इंडिका। कई सारे ऑर्नामेंटल प्लांट जैसे पार्किंसोनिया, गुलमोहर, डेलोनिक्स रीजिया और अशोका, सराका इंडिका। ये हमने सिजलपिनिया के कुछ महत्वपूर्ण पौधों की बात करी, पात्रों की। अब देखते हैं माइमोसोइडी बबूल कुल, जो अकेशिया कुल है, उसके अंदर कौन सा आता है। जैसे अकोशिया की कई सारी प्रजातियां, जैसे अकोशिया नाइलोटिका, देशी बबूल इसके अंदर। कुछ हर्ब्स भी हैं, जैसे हमने बात की थी पहले, छुई मुई लाजवंती, माइमोसा पुटिका, और एक बहुत बड़ा एक्सोटिक प्लांट्स जो एक चुनौती बना हुआ है, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, विलायती बबूल, अंग्रेजी बबूल, एल्बेजिया लेबेक, एल्बेजिया प्रोसेरा आदि इसके अंदर आएंगे। धन्यवाद।